नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लोकतंत्र और तानाशाही के बीच एक बहुत बारीक सा फर्क है। वो है आम सहमति, सर्वसम्मति। यानी तानाशाही में फैसला एक व्यक्ति करता है या कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं तमाम लोगों के लिए, और जो लोकतंत्र होता है वहां आम सहमति से आम लोगों के लिए फैसला आम लोगों की मर्जी के साथ, उनकी सहमति के साथ, उनके साथ कंसल्टेशन के साथ फैसला लिया जाता है। लेकिन पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह फैसला पूरे तरीके से मिटा दिया है। चाहे वो कश्मीरियों को लेकर फैसला हो, आर्टिकल 370 का हटाना, या किसानों को लेकर फैसला हो, कृषि कानूनों का लाना, जवानों को लेकर फैसला हो, अग्निवीर योजना को लेकर आना, या कारोबारियों को लेकर फैसला हो, जीएसटी का पूरा तरीके से जिस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया, या फिर पूरे तरीके से डीमोनेटाइजेशन का पूरा कार्यक्रम जिस तरह से चला, पूरे तरीके से इकोनॉमी को चौपट कर दिया गया। और भारत में जो खासकर मंझले और जो लघु उद्योग से जुड़े हुए लोग थे वो अभी तक जूझ रहे हैं। तमाम फैसले इस तरह से लिए गए जिनको लेकर कहा जा सकता है कि पूरे तरीके से इन्हें हरगिज लोकतांत्रिक श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। अब जो नया फैसला आया है वो है ट्रक ड्राइवर्स को लेकर। जिस तरह से उनके ऊपर जो भीषण ड्रेकोनियन जो ये कानून लाया गया है, भारतीय जो न्याय संहिता है उसके नाम पर, वो पहला टेस्ट था। भारत में जो इंडियन पीनल कोड को तब्दील करके उसे रिप्लेस करके जो न्याय संहिता नई लाई गई, उसका पहला टेस्ट भारत की सड़कों पर हुआ। और वो उस पूरे टेस्ट में, उस पूरे इम्तिहान में मोदी सरकार पूरे तरीके से नाकाम रही है। 3 दिन से बाकायदा विरोध प्रदर्शन चल रहा था इन ट्रक ड्राइवर्स का। अब सुनने में आया है कि नरेंद्र मोदी सरकार और उससे जुड़े हुए जो नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपसे बिना बात किए इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ये कहा है कि हिट एंड रन मामले में जो नया दंड प्रावधान लागू किया गया है उसका जो फैसला है, जो ये ट्रक ड्राइवर्स की पूरी बॉडी है, ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, AIMTC, इनके बाद ही पूरा फैसला लिया जाएगा। तब से जब से उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव ने ये बात कही है, अब बताया जा रहा है कि धीरे धीरे ये ट्रक और ट्रक ड्राइवर्स अब सड़कों पर उतर रहे हैं। हालांकि इसे पूरी तरीके से सामान्य होने पे और मामूल में आने में अभी वक्त लगेगा। गृह सचिव भल्ला ने AIMTC और जो आंदोलन कर रहे थे ट्रक ड्राइवर्स, उनको काम पर लौटने की अपील भी की है। और इसके बाद से बताया जा रहा है कि धीरे धीरे कम से कम बड़े शहरों में ये लोग लौट रहे हैं। लेकिन इससे जो डैमेज है, जो नुकसान है, आम लोगों का नुकसान है, लोकतंत्र का नुकसान है, खासकर जो हमारी संसद है, और संसद का नाम की जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, उसको जितना बड़ा धक्का पहुंचा। आपको मालूम है कि 150 सांसदों को बर्खास्त करके इस न्याय संहिता को लागू किया गया। अब आप ये सोचिए कि उन 150 लोगों में ऑपोजिशन के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ये जो ट्रांसपोर्ट का पूरा कारोबार है या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करते होंगे। वो अपनी बातों को, अपने विरोध को सामने रखते, उनके विरोध को सरकार नजर में रखती, उसमें तब्दीली करती कानून में और फिर उसको पास करती। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार किसी भी तरह के परामर्श में, सलाह में, मशवरे में, सहमति में कोई यकीन नहीं रखती। मैंने आपको बताया कि कश्मीरियों से लेकर, किसानों से लेकर, नौजवानों से लेकर, तमाम कारोबारियों से लेकर, तमाम तरह से जो अलग अलग समूह हैं, एक के बाद एक शिकार हो रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की इस प्रवृत्ति के चुनकर तो गए लोकतांत्रिक मशीन के जरिए, लोकतांत्रिक तरीकों से, लेकिन जो रवैया है वो पूरे तरीके से तानाशाही है। कहा जाता है कि जो इंसान है वो कानून के लिए नहीं बना, कानून जो है वो इंसान के लिए बना है। और जब ज्यादा से ज्यादा सख्त कानून बनाने की जो बात होती है वो सीधे तौर पर तानाशाही की तरफ ले जाती है। और जब ज्यादा सख्त कानून बनता है तो उसके लागू किए जाने की जो संभावना है, लागू किए जाने की जो तमाम गुंजाइश है वो उतनी ही कम हो जाती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कानून इंसान के लिए बना है, इंसान कानून के लिए नहीं बना। कानून जब इस तरह से होता है जो मध्य में, जिसको माना जा सके, यानी आप जुर्माने की रकम अगर आप देखें कितनी बताई जा रही है इसमें, हिट एंड रन मामला, यानी कि अगर एक्सीडेंट होता है किसी ट्रक ड्राइवर से तो वो क्या करेगा, उसके प्रावधानों के बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी। और अब जो कहा गया, अब यह हैरानी की बात ये हो रही है कि जिस परामर्श का जिक्र जो केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला कह रहे हैं, ये परामर्श, ये सलाह, ये मशवरा, ये सहमति इन ट्रक ड्राइवरों से और
जो इनकी एसोसिएशन है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, इनको पहले बुलाकर क्यों नहीं किया गया? न सिर्फ कि पार्लियामेंट बल्कि पार्लियामेंट की बाकायदा स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं जिनको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। उनका काम यही होता है कि संसद के काम को बचाने के लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं, और उसमें जो रूलिंग पार्टी है उसके भी सांसद होते हैं, जो ऑपोजिशन है उसके भी सांसद होते हैं, और उस पार्टी को यह भी अधिकार होता है, इस कमेटी को, कि वो बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनकी राय ले सकता है। और इसीलिए ये पूरा ढांचा, पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था जिससे लोकतंत्र को ज्यादा से ज्यादा पेवस्त किया जा सके, लोकतंत्र की जड़ें गहरी की जा सकें देश में। लेकिन उस सब में पूरे तरीके से विश्वास नहीं है। आपको मालूम है कृषि कानून किस तरह से पास हुआ, पूरे तरीके से ऑपोजिशन वहां से नदारद था, और अब तो बाकायदा बर्खास्त करके, एक तरह से संसद से निकाल के ऑपोजिशन को तब इन कानूनों को पास किया गया। तो जिस सलाह मशवरे का जिक्र गृह जो सचिव हैं वो अब कर रहे हैं, वो पहले क्यों नहीं किया गया? तो अब जबकि पूरे तरीके से केंद्र सरकार, मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अब इन्होंने घुटने टेक दिए हैं, इन जो चालक हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके सामने, जो उनके एसोसिएशन है उनके सामने, साफ तौर पे पता चलता है कि ये दबाव में तो आ रहे हैं। जैसे किसानों के मामले में आपने देखा कि कृषि कानूनों को वापस लाया गया चुनाव से ठीक पहले। तो चुनाव जो भी चीज है, जो भी कंसिडरेशन है, जो भी इनको फिक्र है, वो इस बात की नहीं है कि लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या हो रही है या लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है या उन्हें क्या परेशानी हो रही है। सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि चुनावी एतबार से क्या इनके ऊपर फर्क पड़ रहा है या नहीं। दोबारा के संवाददाता जीशान कास्कर ने ग्राउंड पर जाकर ये रिपोर्ट फाइल की है, जिसमें उन्होंने जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनसे बातचीत की, उन्होंने खुद अपना भी जायजा बताया। लेकिन उससे पहले आपको 2 मिनट में ये मैं बता देती हूँ कि आखिर ये किस तरह के प्रावधान हैं जिसका विरोध कर रहे थे ट्रक चालक, क्योंकि आपको भी पता चले कि आखिर किन चीजों का विरोध कर रहे थे और क्यों एक तरह से उनकी जान, माल, गरिमा हर चीज पर बनाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि अपने जो वाहन थे वो खड़े कर दिए और वापस लौट गए वो लोग। तमाम तरह के बयान आपने भी सुने होंगे। इससे पहले कि जीशान की रिपोर्ट आपको मैं दिखाऊं, या आपको बताती हूं कि जो हिट और रन का प्रावधान था उसके मुताबिक अगर कोई ड्राइवर किसी व्यक्ति को टक्कर मार देता है और उसकी मदद किए बगैर भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना हो सकता है। मैं ट्रक ड्राइवर्स को सुन रही थी, वो कह रहे थे उनकी तनख्वाह ही इतनी है कि 8,000 से 15,000 के बीच किसी तरह वो महीने पे कमा पाते हैं। किस तरह से 7 लाख रुपए देंगे अगर गलती से या जानबूझकर? मैं कहती हूँ कानून तो जरूर होना चाहिए इस मामले में, खासकर जब हजारों की तादाद में लोग सड़क हादसों में मारे जा रहे हो। सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आंखों पे पट्टी बांधकर इस तरह का कानून बनाना, जहां आप ये सोचिए कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना, और टक्कर के बाद जो ड्राइवर है उसको पुलिस या जिला मजिस्ट्रेट है उसको सूचना देनी होगी कि देखिए मुझसे ये एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद ये जुर्माना होगा। और हिट एंड रन मामले में जो कड़ी सजा का प्रावधान है, इसके खिलाफ ही ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी का इस पे ये कहना था कि जो ये पूरे तरीके से जो ऑर्गेनाइज करप्शन है, संगठित भ्रष्टाचार है, उसको ये बल देगा और साथ ही वसूली भी हो सकती है। आप जानते हैं, मैं आपको बता रही थी कि जितना कानून सख्त होगा उतना ज्यादा भ्रष्टाचार की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो बाबू हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो अंदर खाने, चूंकि इतना ज्यादा इसमें इतना सख्त है ये कानून के 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 10 साल सजा काटनी पड़ेगी। उससे बेहतर आप चाहेंगे कि घूस देकर किसी तरह काम चला ले। तो पूरा घूस का और धांधली का पूरा ये एक नया, मैं कहूं फ्लड गेट्स जिसे हम कहते हैं, कि पूरे तरीके से नया कारोबार शुरू हो जाता। तो इसलिए इस जो ये खासकर बात थी, इसीलिए तमाम राज्यों में हमने असर देखा। पेट्रोल पंप्स आपको पता है कि पूरे तरीके से सूख गए हैं। इसके अलावा कई राज्यों में परेशानी हो रही है दूध को लेकर, खाने पीने की चीजों को लेकर। उस पर डीएम महोदय, ये मध्य प्रदेश का मामला है जहां पर डीएम ने ये कहा, जब ट्रक चालक उनसे बातचीत कर रहे थे, शाजापुर के जिला कलेक्टर हैं किशोर कन्याल, उन्होंने कहा कि तुम्हारी औकात ही क्या है। ये वीडियो वायरल हो गया जिसमें उन्होंने कहा तुम्हारी औकात ही क्या है। ट्रक ड्राइवर ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा कि हाँ साहब, यही तो बात है कि हमारी औकात नहीं है, हम इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जीशान कास्कर ने जाकर लोगों से बातचीत की, ट्रक ड्राइवर से जानने की कोशिश की कि आखिर मसला क्या है, क्या ये असमंजस अभी बरकरार है। क्योंकि जिस तरह से जो बयान आ रहे हैं, खासकर जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, वो ये कह रहा है कि सरकार एक तरह से वक्त लेने की कोशिश कर रही है कि थोड़ा सा और वक्त मिल जाए और इस दौरान वो तब बातचीत उनसे करेंगे। तो किस तरह से ये टाइम बाइंग जिसे टैक्टिक्स कहा जाता है वो करने की कोशिश करिए। तो अभी भी असमंजस बरकरार है कि आखिर क्या होगा इसको लेकर। जीशान ने बातचीत की, आइए उन्हें सुनते हैं।
नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में। ये ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे देश भर से ट्रक आते हैं, सामान आता है, लोड होता है और यहाँ से पूरी दिल्ली शहर में एनसीआर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पर आने का कारण ये है कि हम यहाँ पर आके देखना चाह रहे थे कि जो ट्रकर्स का आंदोलन हुआ 2 दिनों तक चला और एकाएक जो कल रात यानी ट्यूसडे रात MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाने के बाद उस प्रोटेस्ट को बैक ऑफ किया, उसके बाद क्या हालात है ये देखने के लिए हम अभी आज़ादपुर मंडी में पहुंचे हैं। तो आइए सुनते हैं लोगों ने हमसे क्या कहा। ड्राइवरी कौन करता है? जो ट्रक ड्राइवर होता है वो गरीब आदमी होता है, नॉर्मली जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, कम पढ़ा लिखा है, तो उसको ऑप्शन क्या दिखता है? चलो ड्राइवरी सीख लेंगे, 5-7 साल खलासी दीदी करता है, टायर धोता है, उसके बाद गाड़ी सीखता है, तो उसको तनख्वाह कितना मिलती है? नॉर्मली 15,000 16,000। ट्रक वालों को तो मिनिमम हो, उनका चक्कर का हिसाब किताब होता है, 5,000 6,000 रुपया उनकी तनख्वाह होती है। उनको मालिक जो है किलोमीटर के हिसाब देता है। जैसे मैंने नॉर्मली जो यूरोप दे रही है आप 2.5 किलोमीटर का जो है 1 लीटर दे रही है, तो अगर वो यूरोप जिसकी किस्मत तो बढ़िया से चलाएगा, टाइमिंग सेट रखेगा, तो 3 की यूरोप देती है, तो वो उसको 500 मीटर का जो है वो पैसा बचता है, वो बचत है। तो नॉर्मली वो मिला जुला के 15-16 हजार रुपया, 17,000 खा पी के बचाता। वो 24 घंटा ड्यूटी करता है। अब ये सोचो यार, कोई अपना बाल बच्चा छोड़ के रहता, किस कष्ट में रह रहा है। उसको ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला, हर कोई तंग करता है। ये छोटा बाइक वाला भी धमका के चला जाता है भाई। तो ये कानून आने के बाद लोगों में डर है, आप कह रहे हैं? बहुत ज्यादा। ये देखो, कोई भी है अगर वो अपने फैमिली से बताएगा, उसकी फैमिली खुद डर जा रही है कि भैया क्यों करना है यार ऐसी, तुम आ जाओ अपना कोई और काम करो। और अभी मिनिस्ट्री से जो आश्वासन मिला है उसके बाद कुछ फर्क पड़ा है लोगों में, आपको लग रहा है? नहीं, जो अभी पता नहीं, मेरे को तो नहीं लगता फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो अभी बात हम सुन रहे हैं सस्पेंसिबल है, अभी तक नहीं लागू है। इसका क्या मतलब है? ये वर्ड हो कि ये कानून लागू नहीं होगा। अगर मैं कह रहा हूँ जो कानून सरकार लाई थी वो बिल्कुल सरासर गलत था। वो हमारे माफिक नहीं था। हम मान लो 7 लाख या जुर्माना भरेंगे, 10 साल सजा करेंगे, तो क्या गाड़ी चलाने की जरूरत है? वो तो बेनिफिट नहीं उसमें कोई। 5-6 या नौकरी पाने वाले 7 लाख 10 लाख कहाँ से दे देंगे? किसी भी लोग सरासर गलत था, इसलिए हम लोग स्ट्राइक चले गए थे। और आज से कुछ सरकार ने इसको आगे स्थगित करने के लिए कहा है, और अभी नहीं करेंगे फिर सोचा जाएगा जो होगा। जी। हाँ जी। लेकिन इस बात मतलब ट्रक वाले एकदम एकजुट थे उस मामले में? हाँ जी, बिल्कुल एकजुट थे। ये तो इतनी चिंता व्यक्त क्यों की जा रही है? चिंता व्यक्त नहीं है। जब मान ला सरासर कोई बाइक वाला या गाड़ी वाला गा के घुस जाएगा जबरदस्ती, तो उसमें हम ट्रक वाला क्या दोष है? उस पर तो कुछ कानून लागू करें ना। अभी जो दारू पी के रात में चलते हैं, बाइक वाला जबरदस्ती आगे घुस जाता है, कार वाला बाइक साइड से घुस जाता है, और गलती होती बड़ी गाड़ी वाले की, उसमें ड्राइवर की तो गलती नहीं होती, अपनी साइड में तो होता है बिल्कुल। अभी जो हिट एंड रन वाला मामला के जो कानून लाया है, उस वजह से जो 2 दिन का आंदोलन हुआ उसमें डर क्यों था आप ड्राइवर लोगों में? डर यही था, किसी को अगर अड़ जाए तो भिड़ जाए गाड़ी, तो कौन जाता है 10 साल। अगर हम पर 10 साल 7 लाख रुपए हों और 10 साल अगर हम जेल में जाएं, तो हम कौन गाड़ी चलाएगा? ये सरकार को कानून वापसी लेनी पड़ेगी। ये सभी जो ड्राइवर है, आप बताइए, आप कहाँ से कहाँ पे चलते हैं? हम दिल्ली महाराष्ट्र। दिल्ली मतलब लंबा सफ़र तय करते हैं। और आपके घर वाले सब आप पे डिपेंड है? सब आप पे डिपेंड। एक बंदा घर में 20 आदमी चलाने वाला। और आपके साथी जो लोग हैं भी साथ में है, सभी का यही हाल है? सभी का यही हाल है। 3-4 दिन से प्रोटेस्ट था, इसके क्या प्रसाद दिखे, क्या असर दिखा यहाँ पर मंडी में? वो जो कानून इन्होंने लागू किया केंद्र सरकार ने, उसमें ड्राइवर ने नाराजगी जताई कि 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना, गाड़ी छोड़ के भाग गए। हमारे ड्राइवर 5 भाग गए। अच्छा। तो कल जैसे ही कानून को कहा बाद में देखेंगे, तो फिर कल से ड्राइवर आएंगे। तो अभी 5-6 ड्राइवर आपके भाग गए, मतलब वो काम करने से मना कर दिया? अच्छा। खड़ी होगी गाड़ी, जब क्या करें, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। ओके। तो 2-3 दिनों तक माल वैसे ठप रहा मतलब? हाँ, माल अरावल आता रहा। मतलब जैसे रुपए में 40% माल आया, 60% रास्ते में ही रुक गया, खेतों में रुक गया, मंडियों में रुक गया। गाड़ियाँ कई जगह जैसे आगरा, मैनपुरी, बॉम्बे, यहाँ थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रही, नहीं माने। अब कल से ड्राइवर आएंगे। ओके। आपका काम क्या है और आपका नाम क्या है वो बताइए? हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल टेम्पो स्टैंड यूनियन से C7475, ओके, दिल्ली, आज़ादपुर मंडी।
थैंक यू सर। और अभी आपका जैसे अगर मान लीजिए ऐसा फिर से कभी प्रोटेस्ट होता है तो मतलब अभी क्या पूरी तरह के नहीं, रिजॉल्व हो कानून गया? तो केंद्र सरकार ने अच्छा बनाया, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक हम लोग शिक्षा नहीं लेंगे, कानून में तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है, पर इनको समझने की दिक्कत है। हर ड्राइवर से गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होती। जब भी एक्सीडेंट होगी नींद के नशे में होती है या वाइन के नशे से होती है। अब तो ये गांजा भी, सुल्फा भी, हर चीज सरकारों को पता है, हर जगह बिक्री, हर एरिया में बिक्री है। जी क्यों नहीं पुलिस इसको मना करती? जी जी बिल्कुल। क्या गलत है? अब ये ड्राइवर हैं बेचारे, अनपढ़ हैं, रोटी रोजी कमाते हैं, बम्बई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, मद्रास जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, इतनी दूर घर से छोड़ के जाते हैं। उनको डर इसी बात का था कि अगर भगवान न करे कि एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे पीछे कौन भुगतेगा? 10 साल सजा काटें, फिर 7 लाख रुपए जुर्माना, तो कहाँ से लाएंगे? ये उनकी डर बात है। भी ठीक है। वो कहता हम रेडी पटरी पे काम कर लेंगे, हमें वो बढ़िया, घर बैठे तो हैं, 500 की दिहाड़ी कर लेंगे, मजदूर बन जाएंगे, वो अच्छा। तो मतलब अब कल से कारोबार स्टार्ट हो जाएगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।